एक आदमी की मर्दानगी तब तक स्ट्रांग है, सलामत है, जब तक कि उसकी गोलियां स्ट्रांग है, मतलब उसके जो टेस्टिकल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, वो मजबूत हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल होते हैं ना, उनके लिए उनके टेस्टिकल, उनका जो पार्ट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक आदमी को मर्द बनाने का काम उनकी गोलियां ही करती हैं। कैसे? देखो, जो उनकी जो टेस्टिकल्स होती हैं वहीं पे उनके हार्मोन बनते हैं, मतलब उनका जो स्पेशली जो मेल हार्मोन होता है, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है, आपकी मर्दानगी के लिए जिम्मेदार है, जो हार्मोन, वो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो वहीं पे बनता है। ठीक है। एंड दूसरा कि आप एक दूसरा जीवन दे सकते हैं किसी को। ठीक है, इतनी पावर होती है आपके अंदर, मतलब आपके स्पर्म वहीं पे बनते हैं। तो ये समझिए कि जो मेल के जो कैरेक्टर हैं वो डिसाइड होते हैं उनकी टेस्टिकल से ही। ठीक है, तो इनको मजबूत कैसे बनाना है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है और क्या खाना है जिससे कि आप इनको मजबूत बना सके। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है वो क्या है कि एक प्रॉपर आपको अंडरवेयर पहनना है, मतलब आपके जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लूज हो, जिससे कि आपके जो टेस्टिकल्स है वो हिलती डुलती रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल दब जाए, भिज जाए, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा अगर टाइट रहता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और वहां पे हीट ज्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए जो आपकी जो टेस्टिकल्स है उनको नीचे कुदरत ने बनाया है, नीचे उनको शरीर से बाहर लटकाया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर उनको कम चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छे से काम कर पाती है। ओके, तो ये समझिए कि एक जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सपोर्ट देना है उनको, बहुत ज्यादा उनको हिलना डुलना नहीं करवाना है। ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, बट उनको बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है, मतलब भींचना भी अच्छे से नहीं, ताकि वो कंप्रेस होकर बॉडी के पास चले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी है। देखिए, वहां का जो एरिया है वहां पे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे जो पसीना है वो इकट्ठा होता रहता है, घर्षण होता है। ठीक है, तो वहां के जो हेयर है वो अच्छे से क्लीन रखने हैं, साबुन से अच्छे से वहां का जो एरिया है उसको साफ सुथरा रखना है। तो भी आपकी जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो वहां पे नहीं पनपेंगे। कुछ लोगों के फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी बचाव होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो अंदर की तरफ भी चला जाता है, टेस्टिकल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे स्पर्म इकट्ठे होते हैं वहां पे भी चला जाता है, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो वहां की सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज भी जरूरी है। ठीक है, तो आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे से एक्टिव हो, मतलब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट, क्या नहीं करना है कि कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक साइकिलिंग करते हैं, तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपका प्रोफेशन है, आपको काम करना ही है, तो वो बात अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी यहाँ पे नहीं डालना है। इनका अगर ख्याल रखना है ना, प्रॉपर ये काम करें, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है आपको। ओके, कुछ लोग लैपटॉप अपनी गोदी में रख के काम करते हैं, ऐसे थाइस के ऊपर रख लेते हैं, फिर काम करते हैं बहुत लंबे समय तक। आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं आप, तो आप ऐसा ना करें। ओके, अब हम बात करते हैं सिंपली कि आपको जो अंडरवेयर है वो ऐसे पहनने हैं, ऐसे मटेरियल के होने चाहिए जो कि ब्रीदेबल हो। ठीक है, जिनमें से जो एयर है वो भी आ जा सके। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा पसीने इकट्ठे ना हो। तो इस तरीके के मटेरियल का आपको पहनना चाहिए, स्पेशली कॉटन के पहनो। एंड टाइम टाइम पे उनको चेंज करते रहो, बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में उसको चेंज कर लेना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या है कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो वहां का एरिया प्रॉपर तरीके से क्लीन करना भी जरूरी है। तो मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि आप लोगों को आपका जो अंडरवेयर है वो बहुत अच्छा पहनना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े बाहर वाले जो कपड़े होते हैं जो दिखते हैं वो बहुत ही अच्छे पहनते हैं। ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और नीचे का जो आपका कपड़ा होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत पुराना भी हो सकता है और ऐसे ही पहन लेते हैं। ठीक है,
तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा क्वालिटी हो जिसकी, जो कि ब्रीदेबल हो। ओके, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा खाना है जिससे कि ये मजबूत बने। सबसे पहली बात जो है हल्दी, हल्दी लीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। तो आप रात में सिंपली थोड़ी सी हल्दी दूध में डाल के आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और अच्छी भी रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो हल्दी का सेवन जरूर करें। नेक्स्ट है शिमला मिर्च। जी हाँ, आपको येलो मिले, रेड मिले, ग्रीन मिले, जो मिले खा लीजिए, बहुत अच्छी है। ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि आप खाएं सैलेड में। ठीक है, सब्जी भी खाते हैं बट वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप उसको डायरेक्टली सैलेड में ही लें। नेक्स्ट है कि ऐसे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनमें प्रॉपर क्या हो, विटामिन हो, मिनरल्स हों, एंड देखिए प्रोटीन रिच फूड भी आपको लेने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर हों, ऐसे फूड भी लेना चाहिए। अब नेक्स्ट के हम बात करते हैं कि जो है हरी मटर। मटर सब खाते हैं, अब सर्दी आने वाली है तो वैसे ही सब लोग मटर खाएंगे आई थिंक, तो इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आपकी किचन में अवेलेबल है, प्याज एंड लहसुन। दोनों ही क्या करते हैं, बहुत पावरफुल हैं, एंड ये समझिए कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं एंड आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, इनको भी इंक्लूड कीजिए, आप अपने सैलेड में ले सकते हैं। ठीक है, इनको भी जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कि है पम्पकिन सीड्स, बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी इस पम्प की क्वालिटी खराब हो रही है ना धीरे धीरे, या फिर कम होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नई कोशिकाओं को बनाते हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ में इंक्लूड कीजिए, एंड जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल आपकी जो हेल्थ है इन टेस्टिकल्स की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।